25 मई 97 और रात्रि 2 बजे। श्री शुक्रवाच भवेदेता दुषी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने च करणीनाथ भानुजस्तत्र संयुतः तदीसश्चागमे गेहे वित्ते सोमसुतोऽपि च सहजेरभिभृगौ पुत्र रोगे भूमिसुतोऽपि च सप्तमे सिंहिका सूनुः दसवें रात्रिपतिर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में केतु हैं, शनिश्चर के साथ हैं, उसका स्वामी लाभ स्थान पर स्थित है, वित्त स्थान पर सोमपुत्र बुध, सहज भाव में सूर्य व शुक्र का योग है, रोग स्थान पर मंगल स्थित हैं, सप्तम भाव में राहु एवं दसम भाव में रात्रिपति चंद्रमा है। पास योगम तथा तात दारारिष्टम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास नाम का योग बन रहा है। पत्नी सुख में भी कुछ अरिष्टकारक योग है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मन। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ फल बता रहे हैं। बालो यम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी प्रतापवान। यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी मानी और प्रतापी रहा। गृहारामादि युक्तोपि विद्या च लभते वरा नृपाश्रये पदम प्राप्तश्चाधिकारं तथैव च लभते स्वाश्रये तस्मिन् बहवः कार्यके रताः भृत्यवाहन युक्तोपि। उस समय यह बालक पूर्व जन्म में बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था। मध्यम धनी मानी प्रतापी रहा, गृह वाहन इत्यादि से युक्त रहा, विद्या भी पूर्ण प्राप्त किया, युवावस्था में राजगृह में अधिकार युक्त पद भी प्राप्त कर लिया। उस समय अपने आश्रय में बहुत से लोग कार्यरत थे। गृह वाहन वृत्त्यादि सुख प्राप्त था। दारा नैवाति सुंदरी तस्मादुपे क्षणम नित्यम कारकश्च तदांतरे यद्यपि चांगना गर्भात् पुत्रैकश्च सुताधरा सौख्यम च लभते सत्यम दारा त्यागम तु यौवने। किंतु उस समय पत्नी विशेष सुंदरी नहीं थी, अतः उसकी उपेक्षा करते रहे। और यद्यपि उस पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का सुख भी प्राप्त किया, किंतु युवावस्था में पत्नी का परित्याग कर दिया। कृतश्चैव महाप्राज्ञे गांधर्वोद्वाहकं पुनः यौवने कृतवान् सत्यम इयं तु सुंदरी यदा विदुषी जायते सत्यम द्वितीया गर्भतः प्रजा सौख्यम तु लभते नूनम देवे धर्मे द्विजे रतः। उस समय पत्नी का परित्याग करके गांधर्व विवाह कर लिए। वह दूसरी पत्नी विशेष सुंदरी व विदुषी रही और उस द्वितीय पत्नी के गर्भ से भी संतान आदि सुख प्राप्त किया। इस प्रकार यह बालक सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। देवता धर्म व्रत ब्राह्मण में प्रीति किया, परोपकार आदि में भी रत रहा। छलेन विविधम धनम संचयम च प्रकुर्वीत घोर पापम तथैव च। किंतु उस समय छल पूर्वक भी बड़ा धन संचित किया, घोर पाप कर्म करता रहा, स्वार्थ साधन कम तथा और अपना स्वार्थ साधन भी करता रहा। कृतश्चैव महाप्राज्ञे जीवने च शुभाशुभम कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत्। इस प्रकार उस जन्म में शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे तमे पक्षे तृतीयायाम सनौ दिने मूलर्क्षे चांद पाते मीन लग्नोदय कबे। श्री भृगु जी बोले कि इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ महीना कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शनिवार के दिन मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मीन लग्न के उदय काल में जन्म प्राप्त करे। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः संपुष्टः समोच्चोपि नातिस्थूलो न छीणकः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न, मध्यम पुष्ट शरीर का, सम ऊंचे कद का हो, ना बहुत अधिक स्थूल हो और ना बहुत अधिक क्षीण शरीर का ही रहे।
मुखाधरादिकं सौम्यं कपोलं सम्मांसलं सुग्रीवं बलयं युक्तं विशालाक्षिश्च जायते। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो और नेत्र भी विशाल हो। तथास्तु लग्न के मंद केतुस्तत्र शुभो नतु अकाले पलितम केशम खल्वाटो यौवने नरः। किंतु लग्न में शनिश्चर का प्रभाव है और वह शनिश्चर केतु के साथ हैं, अतः युवावस्था में अस्मय में ही बाल पकने व बाल झड़ने का योग है, जिससे युवावस्था में ही यह बालक खलवाट हो जाए, गंजा हो जाए। दंतम रोग युतम किंचित यत्न औषध सुखम लभेत। दांत भी कुछ रोग युक्त रहें, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त होए। पुष्टस्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटकः पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर इत्यादि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। मेधावी वाक्पटुर्बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः गुणग्राही दयालुश्च मातृ पितृ सुसेवकः। बालक मेधावी और वाक्पटु हो, कर्मण्य एवं चतुर हो, गुणग्राही दयालु, माता पिता का सेवक हो। दुराग्रहेण युक्तश्च सद्यः क्रोध युतो नरः। यद्यपि कुछ दुराग्रही हो, जिद्दी स्वभाव का हो और जल्दी जल्दी क्रोधावेश मन में उत्पन्न हो जाया करे, अस्थिर बुद्धि का हो। तथास्तु मतिमान बालः विद्या विनय संयुतः। किंतु युवावस्था में बुद्धिमान हो और विद्या विनय से युक्त हो। सहजे रवि भृगौ पुत्र गुरु दृष्टिस्तथोपरि चाग्रजय का सुखम योगम पश्चात सोत्पत्तिकम अपि। सहज भाव में सूर्य और भृगु पुत्र शुक्र स्थित हैं और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, अतः अपने से बड़ी एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है और उसके पश्चात इस बालक का जन्म हो। चानुजय का सुखम योगम मध्यमः संततिर स्वयं। एक छोटी बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार यह बालक माता पिता की मध्यम संतान हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि ग्रामेपि विविधम सुखम कृष्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, ग्राम के अंतर्गत समस्त सुख और संसाधन प्राप्त हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन हो। पितामहादिकम सौख्यम लभते मध्यमम शिशु। पितामह इत्यादि का भी सुख यह बालक मध्यम रूप में प्राप्त करे। तथास्तु पीड़ितो देहात् स्वजनश्चैवाति कम अपि दंतोदर विकारेण बाणरामांतरावधिम मुनियुग्मांतरम तात क्लेशम तापम यदाधिकम। यद्यपि पितामह और पितामही का सुख यह बालक मध्यम प्राप्त करने वाला होए, किंतु पितामह कुछ शारीरिक पीड़ा प्राप्त करें, स्वजनों से भी पीड़ित रहें। इस प्रकार जब अपनी 25 वर्ष की अवस्था हो तो पितामह की आयु का भय हो, किंतु उसको यत्न पूर्वक पार करें। इस बालक को पितामह का सुख अपनी 27 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग है। जनकश्चैव प्रतापी स्यात् प्रवासे वासकारकः शिल्पज्ञश्चतुरो वाग्मी पदमानयुतोपि च गृहवाहन युक्तोपि धनी मानी च मध्यमः। इसके अतिरिक्त अपने पिता भी बड़े प्रतापी हों, अधिकतर परदेश में निवास करें, शिल्पज्ञ हों, इंजीनियर हों, चतुर हों और पद और वेतन से युक्त हों, गृह वाहन आदि का भी सुख पिता को प्राप्त हो। इस प्रकार पिता अपने बाहुबल से धनोपार्जन करें और मध्यम धनी मानी और प्रतापी हों। पद वृद्धिर यदा बाधा विलंबेन पदोन्नतिम। यद्यपि पिता के भी पद में भी कुछ संघर्ष का योग है, पद वृद्धि में बाधा प्राप्त हो, किंतु विलंब से पिता की पदोन्नति हो और पिता को मध्यम अधिकार का भी लाभ प्राप्त हो। जन्मस्थान परित्यागम वान्यत्र सुदूर के वासम तत्र कृतस्थायी पिता महादि संग के कटुता वर्धनम किंचित विविध ऐश्वर्ये यौवने वाद विग्रह योगंच सुयत्ने किंतु रक्षणम। युवावस्था में पिता अपने जन्म स्थान का परित्याग करके सुदूर प्रांत में निवास करें, जिससे पितामह इत्यादि की सेवा शुश्रूषा में बाधा उत्पन्न हो। इसके प्रभाव से यदा कदा पितामह के साथ पिता का कुछ कटुता का योग उत्पन्न हो जाए। इसके अतिरिक्त अपने घर में पैतृक संपत्ति के निमित्त जमीन जायदाद के निमित्त भी कुछ विग्रहवाद संघर्ष उत्पन्न होने का योग बने। यद्यपि यत्न पूर्वक उसमें रक्षा प्राप्त हो। मातृ पितृ सुखम पूर्णम लभते तु खबेदकम। यह बालक माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त करे, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे।
पितृभ्यै सुखम योगम पितु स्वसापि वेदकम पितृभ्यश्च प्रवासेन पदमान प्रलाभकः। ग्रह योगानुसार पिता के भी एक भाई हों, पिता के एक भाई हो और पिता को 4 बहनों का सुख प्राप्त हो, पिता के भाई भी परदेश में ही रहकर पद और मान का लाभ प्राप्त करें। मातुलम वेदकम सौख्यम मातु स्वसाद्वयोर्धुकम। इस बालक को 4 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, मौसी 2 अथवा 3 संख्या तक प्राप्त हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम कुर्यात् तपोधन विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला शिल्पादि यांत्रिकम। स्वयं यह बालक यत्न पूर्वक विद्या प्राप्त करे और बुद्धिमान हो, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, विशेष करके विज्ञान, गणित, कला और शिल्प शास्त्र का, इंजीनियरिंग विषयों का और यांत्रिकी विषयों का ज्ञान प्राप्त करे। योग्यता स्नातकम लाभम बाहुयुग्मोर्ध्वकम कवे लब्धोपाधिम श्रमेणापि। युवावस्था में स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो, 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात ऐसी उपाधि श्रम के द्वारा प्राप्त करे। तथास्तु पूर्व पापतः यौवने विविधम क्लेशम नैव स्थिरम पदम धनम। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से यह सब योग्यता प्राप्त करने के पश्चात भी युवावस्था में कोई स्थिर पद और वेतन न प्राप्त करे। निरुद्योगी भवेद बालः किं कर्तव्य विमूढ़। इस प्रकार यह बालक उद्यम विहीन हो और किं कर्तव्य विमूढ़ हो। नृपगेहे पदार्थाय प्रयासम कृतवान् नरः परीक्षां विविधं दानं तथास्तु पूर्वपापतः सफलो नैव जायेत यौवने पीड़ितो भवेत्। युवावस्था में राजगृह में पद प्राप्ति के निमित्त बारंबार परीक्षाएं प्रदान करे, किंतु पूर्व पापवश उसमें सफल न हो। इस प्रकार युवावस्था में चिंतातुर रहे। कर्मे सह लग्न के नीचे लग्ने भानु सुतो ध्वजः सोद्देशे सफलो नैव चिंतनम विविधम यदा। कर्मेश बृहस्पति लाभ के स्थान पर नीच राशिगत हैं। इसके अतिरिक्त लग्न में शनिश्चर व केतु का योग है। इससे अपने उद्देश्य में यह बालक सफल न हो, जिससे मानसिक व्यथा प्राप्त करे। तथास्तु 10वें चंद्र वित्ते सोम सुतोपि च प्रायश्चित्त प्रभावेण भाग्य वृद्धिर विलंबतः। किंतु 10वें भाव में चंद्रमा का योग है और वह चंद्रमा त्रिकोणेश होकर के स्थित है और वित्त के स्थान पर बुध का योग है। अतः पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो इस बालक की भाग्य वृद्धि विलंब से हो। मुन युग में खरामांतम यावत्तु स्वभुजाएकम। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर विलंब में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में यह बालक अवश्य ही अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। कृतशीलो महाप्राज्ञ और बड़ा ही कर्मठ हो। नृपगेहे पदम धनम और राजगृह में पद और धन का लाभ उस समय प्राप्त करे। सहसा भाग्य वर्धनम और प्रायश्चित्त पूर्वक सहसा इसका भाग्योदय हो। यौवने विविधोत्थानम नृपतुल्य सुखम लभेत। युवावस्था में विविध प्रकार का उत्थान करे और नृपतुल्य सुखी हो। गृह वाहन भृत्यास्त्र संपन्नोपि विलंबतः। गृह वाहन भृत्यादि सुखों से विलंब में सुखी होए। जायते च खभेदांतम परिवर्तन योगकम विविधोन्नत योगंच निरीक्षकोपि संभवः। युवावस्था में 40 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत कुछ कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का भी योग बने, उस समय पद वृद्धि हो और निरीक्षक हो जाए। भाग्योदय विशेषण और बारंबार भाग्य की वृद्धि करने वाला होए। इस प्रकार ग्रह योग वश 27 वर्ष की अवस्था के पहले तक का समय बड़ा ही बाधा कारक है और 27वें वर्ष से इसका भाग्योदय का योग प्रारंभ हो प्रायश्चित्त के प्रभाव से। कदा कस्मिन तपोधन पदे बाधा प्रजायेत नृपकोपाभियोगकम चिंतनम विविधम चैव सुयत्ने रक्षितो भवेत्। यद्यपि कर्मेश नीच राशिगत हैं, अतः पद प्राप्त करने के पश्चात भी यदा कदा पद में बाधा उत्पन्न हो, कभी मिथ्या आरोप लगे, नृपकोप अभियोग आदि से पीड़ा प्राप्त हो, जिससे चिंतन हो, यत्न पूर्वक रक्षित हो जाए। सप्तमे सिंहिका सूनु शनि दृष्टिस्तथोपरि दारा सौख्ये बाधा स्यात् चिंतार्तो यौवने नरः। सप्तम भाव में राहु हैं और उस राहु पर शनिश्चर की पूर्ण दृष्टि का प्रभाव है, अतः पत्नी सुख में भी विशेष बाधा का योग बने। मुनियुग्मोर्ध्वकम तात अग्निकोणे महामते दारा सौख्यम लभेन्नूनम सुंदरी विदुषी इयम सहजैक युता नारी सहजा चैका थवा द्वयम।
यद्यपि जब इस बालक की अवस्था 27 वर्ष की हो जाए तो अग्निकोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो, पत्नी सुंदरी व विदुषी हो, पत्नी के एक भाई और 2 बहन रहे, वह पत्नी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करने वाली हो, विवाहात परतः कवे द्वित्रिवर्षांतरे तात दारा संगे विरोधकम, यह वही पूर्व जन्म की पत्नी है जिसका उस समय परित्याग कर दिए थे, वह पुनः इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो। अतः विवाह के कुछ समय के पश्चात अर्थात 2-3 वर्षों के पश्चात ही पत्नी के साथ बड़ा विरोध उत्पन्न हो जाए। चोत्पन्नम जायते तात कटुता स्वजनैरपि, और घर वालों के साथ भी उसकी कटुता की वृद्धि हो। पूर्व पाप प्रभावतः फलमेवं बीजानीयात्, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से हे शुक्र जी ऐसा फलयोग इस बालक को प्राप्त हो। दारा सौख्यम न पूर्णकम, सप्तम भाव में राहु का पूर्ण प्रभाव है, अतः पत्नी सुख पूर्ण होने में संदेह का योग बन रहा है। विग्रहवादकम गेहे द्विभार्या योगकम अपि, बारंबार पत्नी के निमित्त घर में विग्रहवाद संघर्ष उत्पन्न हो, द्विभार्या योग भी बने। जायते पूर्व संस्कारात, यह सब पूर्व जन्म में किए हुए संस्कार के प्रभाव से प्राप्त हो। प्रायश्चित्त प्रभावतः दारा रक्षा प्रजायेत संधि वार्ता च संभवा, किंतु पूर्व में प्रायश्चित्त किए रहने पर उस समय पत्नी पक्ष से रक्षा प्राप्त हो और पत्नी के साथ संधि वार्ता की संभावना उत्पन्न हो। चाद्यांगना सका सेतु संबंधम मधुरम भवेत, उसके प्रभाव से द्विभार्या योग नष्ट हो और पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता प्राप्त हो। स्वानुकूला भवेत दारा, प्रायश्चित्त प्रभावतः प्रायश्चित्त के प्रभाव से पत्नी अपने अनुकूल आचरण करे। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका सुखम तथा, और इस बालक को एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। लभते नात्र संदेह हो, यह सब प्रायश्चित पूर्वक प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य वृद्धि दिने दिने, और दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। तस्याग्रे च मया यत्नम कथयामि विधानतः, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिं लिखित्वा बीज संयुतम पूजनम कलशे शैव भार्गवी संहिता समम। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और गौरी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम रुद्रकम जपम पार्वत्या तत्समं जापम सावित्रीं च महामते सहस्त्रम वेद युग्मं च हवनम विप्रभोजनम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप हो। उसी के बराबर पार्वती मंत्र का जप हो और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। तदा पापम तु पूर्वकम क्षीणम सर्व सुखम लोके स्वाभिलाषा पूरिता। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्म कृत पाप क्षीण हो और इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति हो। पदाधिकार कम लाभम, पदाधिकार का लाभ हो, कर्मों में विजय हो, दारात्मज सुखम पूर्णम, पत्नी संतानादि का सुख पूर्ण हो, दीर्घजीवी च जायते, और यह बालक दीर्घ जीवन प्राप्त करे। मुनियुगमोर्ध्वकम तात मुनिरामांतरावधिम यावत्तु विविधम मोदम चंद्रस्यैव दशांतरे। युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था तक सूर्य की दशा चले जो शुभ कारक नहीं है, किंतु 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात से चंद्रमा की दशा चले जो 37 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह सुख कारक है। प्रायश्चित पूर्वक इसमें अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, पदमान का लाभ हो, पत्नी संतान आदि का सुख मिले। वेद युग्मांतरावधिम भौमस्यैव दशायान्तु पद वृद्धि गृहोन्नतिम। आगे 44 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा में अनेक मंगल कार्य हो, पद वृद्धि हो, संतानों की विद्या वृद्धि हो, विविध प्रकार के मंगल कार्य हो, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो। चाग्रे राहु दशांतरे सुखम मोदम लभे नूनम यावत् क्लेशम पुनः पुनः। 44 वर्ष की अवस्था के पश्चात से आगे राहु की दशा चले जिसका प्रभाव 18 वर्ष तक रहे। इस दशा में शुभाशुभ फल प्राप्त हो, यद्यपि इसमें संतानों की विद्या वृद्धि हो। यह बालक स्वयं धनोपार्जन करे, पद वृद्धि करे, अपना कोष स्थिर करे, मातृ पितृ वियोगकम
किंतु इस दशा में माता पिता का वियोग हो, भूयः गुरु दशांतरे, इसके पश्चात बृहस्पति की दशा में प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, संतानों का विवाह आदि कार्य संपन्न हो, देवता तीर्थ का दर्शन हो, रिपु सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। इस प्रकार 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो और अगला जन्म पुनः क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्त।